नमस्कार, इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। HSBC म्यूचुअल फंड्स पार्टनर्ड बाय टाइम्स नाउ नव भारत की स्पेशल क्लास में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि निवेश करना है तो उसको लेकर कई बार लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है। पैसा आदमी सोचता है ना कि लगाएं तो कम से कम ढंग से लगाएं, बर्बाद ना हो जाए। लेकिन लोगों को यह भी दिखता है कि आसपास सब पैसा बना रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार तो रॉकेट बना हुआ है और सबसे सुनते हैं कि भाई पैसा लगाया, इतना मुनाफा कमाया, लेकिन अपने पास अनुभव नहीं है। तो फिर क्या करें, कैसे पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं या ना लगाएं, अच्छा रिटर्न कैसे हासिल करें, ये सारी बातें आज हम इस क्लास में चर्चा में लाने वाले हैं। और हमारे साथ गेस्ट लेक्चरर के तौर पर मौजूद हैं HSBC म्यूचुअल फंड के CEO कैलाश कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज हम विस्तार से पाठशाला में म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा लोग ना, वो जो शुरू में नहीं आता था कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो इतना आप लोगों ने बड़बड़ करके बोला ना, तो लोग घबरा गए म्यूचुअल फंड से। फिर धीरे धीरे आया है वो, अभी धीरे स्पीड कम हुई है, लेकिन लोगों का वो कनेक्ट नहीं बन पाया। क्या म्यूचुअल फंड खतरनाक है? कैसे म्यूचुअल फंड होते हैं? कितने तरह के होते हैं? लगाना चाहिए पैसा? मेरे हिसाब से बिल्कुल लगाना चाहिए पैसा। ऐसा है कि ऐसे कुछ भी नहीं है जहां रिस्क नहीं होता है। हम रास्ता अगर क्रॉस कर रहे हैं उसमें भी एक रिस्क रहता है। राइट। तो मेरे हिसाब से जब भी हम निवेश करते हैं सोच समझ के निवेश करना चाहिए, समझना चाहिए कहाँ निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड इसेंशियली 3 टाइप के होते हैं। एक इसको बोलते हैं इक्विटी फंड्स, जो शेयर बाजार में निवेश करता है। दूसरा जो है वो है डेट फंड्स, जो कि बॉन्ड या डिबेंचर्स में। और तीसरा है इसका जो कॉम्बिनेशन, जिसको हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं। कुछ पोर्शन इक्विटी में रहता है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड इनकम में रहता है या डेट में रहता है, और कभी कभी इसमें थोड़ा सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भी कुछ भाग आता है। तो मोटे तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं कि जो कुलकर्णी साहब कह रहे हैं उसके हिसाब से हम चलें, तो म्यूचुअल फंड जो हैं वो 3 तरह के हो गए। एक आपके सामने जो है वो इक्विटी हो गया, ठीक है सर, जहां गलत होऊंगा आप बताइएगा, क्योंकि आज आप गेस्ट लेक्चरर हैं तो आप ही हमें भी सुधारिएगा। दूसरा होता है डेट फंड्स, और तीसरा जो है वो आप कह रहे हैं होता है हाइब्रिड। हाँ जी। और अगर मोटे तौर पर मैं सही समझ पाया हूं तो इक्विटी जो है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो यहां आपका पैसा आपने लगाया और वो शेयर मार्केट में गया, जो कि अभी रॉकेट बना हुआ है। दूसरा है डेट फंड्स, जो कि आप बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो इन दोनों का मिला जुला है, इन दोनों को मिला दीजिए, थोड़ा पैसा उधर लगाया, थोड़ा पैसा इधर लगाया, तो वो हाइब्रिड हो गया। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जहां सोने में भी निवेश होता है। 10 to 20% जो होता है वो गोल्ड में भी आ सकता है। तो अभी तो आपको सुनने में सब सिंपल लग रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डाउट तो होगा ही कि आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए ये तीनों किस तरह से अलग है। मतलब ज्यादा कमाई किस में हो सकती है? एक तो ये भी है ना कि भाई तीनों हैं, लेकिन ज्यादा पैसा किधर से आएगा? इसका उत्तर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर आपको 1 साल के लिए निवेश करना है तो आप इक्विटी में ना जाएं, ये हमारी राय होती है। क्योंकि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल रहता है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है, तो आपको नुकसान हो सकता है। पर अगर आपने डेटा देखा और 10 साल के लिए अगर आपने निवेश किया तो 10 साल में जनरली इक्विटी नुकसान नहीं देता है। तो इस हिसाब से आपको आपके लक्ष्य के अनुसार आपको निवेश करना चाहिए। तो ऑब्वियसली डेट जो होता है वो सबसे कंजर्वेटिव रहता है, जहाँ रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं। हाइब्रिड जो होता है उससे थोड़ा अधिक रिटर्न मिल सकते हैं, पर आपको 3 से 5 साल ज़रूरी है रहना। और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं इक्विटी में, पर वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो इसको अगर साधारण भाषा में कहें लोगों के लिए कि अगर आपको किसी से विवाह करना है तो उसके साथ ज्यादा समय बिताना पड़ता है, बिल्कुल। और फिर लाइफ में सबसे ज्यादा रिटर्न भी उधर से ही आता है। तो इक्विटी जो है वो विवाह करने जैसा है कि आप थोड़ा सा कॉफी पिए, घूमे फिरे और रिश्ता खत्म कर दिया, ये मामला चल रहा है, तो इक्विटी आपके लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहां आपको संबंध लंबा खींचना होगा, लंबा बनाना होगा, और फिर रिटर्न भी शानदार आएगा, और बाकी आप हाइब्रिड और डेट के लिए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कैलाश जी, कि अगर हमने सही समझा तो जो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं थोड़ी देर उनको रखना चाहिए, मगर डेट म्यूचुअल फंड्स पर क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क का क्या खतरा है, नहीं है, क्या होता है? जरूर, उसमें एक अलग कैटेगरी से भी ने बनाई है क्रेडिट रिस्क फंड्स करके। तो जिनको थोड़ा सा हायर रिटर्न चाहिए डेट में, वो क्रेडिट रिस्क फंड्स में जा सकते हैं। थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क भी समझा दीजिए जिनको नहीं पता है। क्रेडिट रिस्क ऐसा हो सकता है कि हमने एक कंपनी का अगर बॉन्ड खरीदा और वो कंपनी
को हमें पैसे देने से इनकार कर लिया बिकॉज उनका कुछ आर्थिक समस्या आ गई थी, तो वो एक क्रेडिट रिस्क हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट रिस्क फंड। तो वो थोड़े हायर रिस्क के फंड्स होते हैं, जबकि जो काफ़ी ऐसे डेट फंड्स होते हैं जो एकदम अच्छे से अच्छे कंपनी में निवेश करते हैं। अच्छा। और ट्रिपल ए जिसको बोलते हैं मार्केट में, ट्रिपल ए कंपनीज में निवेश करते हैं, वहाँ रिस्क बहुत कम रहता है। तो यानी आप अपने पास, आपके पास कितना पैसा है, कितना रिस्क लेने की क्षमता है। भाई पैसा कम है और आप रिस्क ले रहे हैं और उड़ गया तो फिर मामला गड़बड़ है। पैसा ज़्यादा है, आप रिस्क ले सकते हैं, आपको जल्दी रिटर्न चाहिए तो आप जो है उस हिसाब से चल सकते हैं। अच्छा, हमने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की भी बात की, तो इसमें आपने कहा कि दोनों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है पैसा, तो क्या इससे एडवांटेज होता है कि एक जगह पैसा नहीं लगा हुआ है? ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि हाइब्रिड फंड जो है, क्योंकि इक्विटी और डेट मार्केट साथ साथ चलते नहीं है। जनरली क्या होता है कि इक्विटी मार्केट जब बहुत अच्छा चल रहा है, डेट मार्केट इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आगे पीछे होते रहता है। तो जब आप ये मिक्स करते हो, फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि आज के दिन में इक्विटी ज़्यादा चलेगा डेट से या डेट ज़्यादा बेहतर है, तो इस हिसाब से वो मिक्स करता है 60-40, 50-50, 70-30 उस हिसाब से। तो इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो रिस्क थोड़ा सा मध्यम हो जाता है जब आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश करते हो। हम नए इन्वेस्टर को सलाह देते हैं कि डायरेक्ट इक्विटी फंड के जगह आप पहले एक जो पहली कदम रखते हैं वो आप हाइब्रिड में आइएगा, उसके बाद आप इक्विटी फंड्स में आइएगा। ठीक है, तो मतलब इसको अगर मोटे तौर पर आप समझें कि पहली सीढ़ी हाइब्रिड, उसके बाद आप चाहें तो सेकंड सीढ़ी डेट पे भी चढ़ सकते हैं और फिर आप चाहें तो इक्विटी पे चढ़ सकते हैं। या पहली सीढ़ी हाइब्रिड, दूसरी सीढ़ी इक्विटी। अच्छा, कर सकते, हाँ, वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसके लिए एक बड़ा कंसर्न ये रहता है कि मेरा टैक्स बचेगा क्या। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से कोई टैक्स बचता है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन होता है? हाँ, ज़रूर। एक कैटेगरी ऑफ फंड्स है जिसको बोलते हैं ELSS। अच्छा। उसमें आप जितना निवेश करते हो ATC के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अभी ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2 अलग किया। अगर आप नए टैक्स रिजीम में हो तो उसमें कोई लाभ नहीं है, पर अगर आप पुराने टैक्स रिजीम अभी भी चला रहे हो तो उसमें ज़रूर एक फ़ायदा मिलता है आपको। तो कैलाश जी, इस क्लास में निवेशकों को आपने इतना बताया और इतना आसानी से समझा दिया है कि मेरा भी दिल कर रहा है कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं। पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं निवेशकों के लिए कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए उम्र की कोई ज़रूरत। आप जिस दिन सोच समझ के बोलते हो कि आज से मुझे निवेश चालू करना है, वो दिन अच्छा होता है, क्योंकि उस दिन से ट्रेन आगे चालू होती है। तो शुरुआत आपने अभी तक नहीं की है तो अब भी कर सकते हैं, कोई देरी नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट की पाठशाला विद HSBC म्यूचुअल फंड पार्टनर्ड बाय टाइम्स नाउ नव भारत में टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी जी। थैंक यू। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।